क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 10, प्रैक्टिस 1.2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोगों को? अ मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 मिनट। यानी मैंने देखो जैसा मुझे आता था वैसा ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया है बच्चों। ठीक है, एक इस टाइप का एक पहाड़ जैसा होगा कुछ, और वहां पे एक मंकी है। वो मंकी ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। अब क्या है यहाँ पे? मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 मिनट। देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है ना वो 3 मीटर है, यानी 3 मीटर। यानी अगर मंकी को 3 मीटर ऊपर चढ़ना है तो वो 1 मिनट का टाइम लेगा। समझ में आ रही है बात? आफ्टर हाफ एन आवर हाउ कैन ही रीच? क्या बोला है आप लोगों को? आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, आप लोगों के सामने अपनी टेक्स्ट बुक होगी, आप वहां से रीड कर सकते हो। आफ्टर हाफ एन आवर हाउ कैन ही रीच? ओके बच्चों, देखिए एक मंकी है, अगर वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 1 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि आफ्टर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर वो कितना ऊपर चढ़ेगा? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए, आप लोगों को ये पता था, आप ट्रिपलेट जानते हो कि कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अगर 3 मीटर 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर वो कितना राइज होता है? 3 मीटर राइज होता है, यानी 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो आप लोगों को बताना है कि 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट यानी हाफ एन आवर। ठीक है, हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट के अंदर वो कितना ऊपर जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे हाफ एन आवर नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे मिनट के नीचे मुझे मिनट लिखना था। तो 30 मिनट इक्वल टू हाउ मच मीटर इज दैट? क्लियर बच्चों? तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। विच टू वैल्यू मेक पेयर we will put into numerator, and which value does not make pair with any number, then we will put into denominator. So let us 30 and 3 make a pair. Then how to we can simplify that? 30 multiply by 3 put in numerator, and 1 does not make pair with any number. Look, question mark is not any number, so 1 multiply by nothing, then it will put into denominator. So it simplify after 33 are 90, and behind which unit we can apply? मीटर के नीचे क्वेश्चन मार्क था, इसलिए हम यहाँ पे मीटर अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे हम मीटर अप्लाई करते हैं। मीटर आने की दूसरी भी एक मेथड है, वो आप लोग जब बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे, 9th 10th में जाएंगे, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि मीटर के आने का पीछे का दूसरा भी एक रीजन है। तो देखिए बच्चों, आप लोग अभी ये याद रखिए, अगर 1 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 30 मिनट के अंदर वो 90 मीटर ऊपर जाएगा मंकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इजी था, वर्ड प्रॉब्लम था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो हमने ये देखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा बच्चों? और फर्नीचर डीलर, ठीक है, फर्नीचर डीलर earns a profit of rupees 500 by selling a table and incurs a loss of rupees 150 by selling a chair. इसका मतलब ये हुआ कि एक फर्नीचर वाला जो है, जो डीलर है, वो प्रॉफिट उसको मिलता है 500 रुपीज का बाई सेलिंग अ टेबल। यानी अगर एक टेबल को वो सेल करता है तो उसको 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और अगर वो एक चेयर को बेचता है, यानी एक चेयर का अगर सेलिंग करता है, तो उसको 150 रुपीज का लॉस होता है। ठीक है, ये आपको गिवन डेटा में कहा है। फर्स्ट थिंग कहिए, he sold 20 tables and 20 chairs. What would be his net profit or loss? चलो पहले तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। फर्नीचर डीलर है, वो प्रॉफिट का 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट उसका कितना होता है? प्रॉफिट 500 रुपीज होता है। ठीक है, कब होता है? when ₹500 by selling a table, यानी एक टेबल को सेल करने पे ये 500 रुपीज का प्रॉफिट इसको मिलता है। फिर कहा है लॉस। लॉस अकर्स कब होता है बच्चों? लॉस कब होता है? लॉस ऑफ रुपीज 150 बाय सेलिंग
चेयर, ठीक है, यानी 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है जब वो एक टेबल बेचता है, एक चेयर को जब बेचता है तब उसका लॉस होता है 150 रुपीज का। अब पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, ही सोल्ड 20 टेबल्स एंड 20 चेयर्स, उसने 20 टेबल्स को एंड 20 चेयर्स, ठीक है, 20 चेयर, टेबल्स एंड चेयर्स, 20 टेबल्स एंड 20 चेयर्स को उसने सोल्ड कर दिया, तो व्हाट वुड बी द हिज नेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको ये बताना है। चलो 20 टेबल्स और 20 चेयर्स उसने बेचा, देखिए 20 टेबल्स जब बेचा होगा, एक टेबल का उसको 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 टेबल्स पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टेबल के लिए अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, टेबल्स के लिए, तो हमें पता है कि एक टेबल पे इसको जितना प्रॉफिट होता था बच्चों 500 रुपीज का प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 20 टेबल्स दिए हैं, तो टेबल को टेबल के नीचे रखते हैं, 20 टेबल्स इक्वल टू हाउ मच प्रॉफिट इज दैट, जो भी मिलेगा वो रुपीस में मिलेगा, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दूं डिवाइडेड बाय 1, 1 को डिवाइड में लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 2 10, 5 2 10 और 1 2 and 3 0 behind it, so is nothing but 500 multiplied by 20 divided by 1 is getting 5 2 10 multiplied by 5 2 10 and 1 2 and 3 0 behind it, so it's nothing but 10,000 रुपीज। कितना बच्चों, 10,000 रुपीज का क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट तो मिल गया कि 10,000 रुपीज का होगा, तो चलो पहले आप इतना लिख लो, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम चेयर की बात करते हैं। ओके, तो जब टेबल सोल्ड आउट होता है 20 टेबल्स के लिए, ठीक है, 20 टेबल्स के लिए इस भाई साहब को मिलते हैं 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब हम ये जो 20 है ना, ये 20 जो है 20 चेयर्स की बात करेंगे हम, कि जब 20 चेयर सोल्ड आउट होती है तो इसको कितना लॉस होता है। देखिए जब पहले हम लिखेंगे फॉर चेयर, ठीक है बच्चों, चेयर्स के लिए क्या होगा, अगर 1 चेयर सोल्ड होती है तो 150 रुपीज का लॉस होता है, तो 20 चेयर पे कितना लॉस हुआ होगा, जो भी होगा वो क्वेश्चन मार्क, वो भी मिलेगा रुपीस में, तो 15 2 जा, ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे साइड में करें, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट करते हम, 15 2 जा होता है 30 और 2 0 बिहाइंड इट, ठीक है, तो ये तो हुआ 3,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लॉस कितना होता है बच्चों, लॉस होता है 3,000 रुपीज का, ठीक है बच्चों, 3,000 रुपीज का लॉस होता है, जबकि 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 10,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस, तो हमें तो नेट प्रॉफिट बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना होगा। देखिए नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अगर 10,000 रुपीज उसके जेब में आ रहे हैं, जबकि 3,000 रुपीज उसकी जेब में से जा रहा है, तो फाइनली उसके पास रिमेनिंग कितने होंगे वो मुझे मिलेगा आंसर में, प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। तो मैं अब आप ये इसको भी पॉज करके लिख लीजिए चेयर के लिए, ठीक है। अब हम नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 10,000 रुपीज, उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,000 रुपीज। देखिए दोनों हमारे पास इंटीजर्स है, 10,000 और 3,000 दोनों इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रुपीज का सिंबल, और ये होगा 7,000, क्लियर, ये पॉइंट नहीं है, ये कोमा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ 7,000 रुपीज। ओके बच्चों, आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को इस टाइप से सोल्व करना था। सेकेंड थिंग क्या कहिए, देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेबल्स ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इज 60।
दिस सेकंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन सेकंड में मतलब 10th का जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या कहा है बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेबल्स ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसका मतलब ये है कि कितने टेबल अगर वो बेचेगा कि जिससे वो जो फर्नीचर वाला है उसको प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो। आगे क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इज 60, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लुक, अगर वो 60 चेयर को बेच देता है, ठीक है बच्चों, 60 चेयर को अगर बेचेगा तो फिर कितने टेबल उसको बेचने पड़ेंगे कि जिससे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। यानी मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है मुझे, नंबर ऑफ टेबल्स, मुझे नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कि भाई कितने नंबर ऑफ टेबल्स अगर वो बेचेगा, 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टेबल बेचेगा कि जिससे ये फर्नीचर वाला प्रॉफिट में भी ना आए या लॉस में भी ना आए, उसको प्रॉफिट भी ना मिले और उसका वो लॉस भी ना जाए। ठीक है, जब वो 60 चेयर सोल्ड कर देता है तब। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा है इफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इज 60। देखिए बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, सेकेंड थिंग इज वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे कहा है 60 चेयर अगर सोल्ड होती है, देखिए एक जब चेयर वो बेचता है, अगर एक चेयर का वो सेलिंग करता है तो उसको लॉस कितना मिलता है, 150 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा कि अगर 1 चेयर अगर वो बेचेगा तो 150 रुपीज का उसको लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसने 60 चेयर बेच दी, कितनी चेयर, 60 चेयर अगर बेच दी, देन हाउ मेनी लॉस ऑकर, कितने रुपीज का लॉस होगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दो, 15 6 जा हाउ मच, इट्स मेक 19, 15 6 जा 19, then how to we can write down here 150 multiply by 60 divided by 1 because 1 does not make pair with any number. Look again question mark is not any number। ठीक है, 15 150 और 60 एक नंबर है जो क्रॉस में पेयर बनाते हैं, और हमने लिखा है कि जो क्रॉस में पेयर बनाता है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जो क्रॉस में पेयर ना बना सके उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये होगा 15 6 जा 19 और ये जो 2 0 है वो इसके पीछे लग जाएंगे, यानी 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज जो है कितना इसको लॉस जाएगा। कब लॉस जाएगा बच्चों, जब ये 60 चेयर को सोल्ड आउट करेगा तब। जब ये 60 चेयर को बेचेगा तब वो 9,000 रुपीज में लॉस में जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टेबल वो बेचे कि बेचारे का लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टेबल्स कितने होंगे। अब देखिए 9,000 रुपीज का तो उसको लॉस हो गया, अगर 9,000 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो जाए टेबल बेचने से, बात समझ में आ रही है, 9,000 रुपीज का अगर इसको प्रॉफिट बन जाए, ठीक है, किसी भी हाल में, क्यों 9,000 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 9,000 का लॉस गया है। अगर 9,000 का लॉस गया है उसके सामने उसको 9,000 तो मिलने चाहिए ना, तभी तो हम कह सकते हैं कि लॉस भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, क्योंकि 9,000 में से 9,000 की सब्ट्रैक्शन होगी तो कितना मिलेगा, 0। ठीक है, 0 का मतलब नाइदर लॉस नो प्रॉफिट। इट मीन्स बच्चों मुझे ये सोचना है कि 9,000 रुपीज अगर इसको प्रॉफिट दिलवाना है तो इसको टेबल्स कितने बेचने होंगे, हाउ मेनी टेबल्स सोल्ड बाय द फर्नीचर मैन, प्रॉफिट अर्निंग 500 रुपीज सेलिंग बाय ईच टेबल, यानी हर एक टेबल पे अगर वो 500 रुपीज का प्रॉफिट उसको मिलता है तो 9,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला होगा, तब उसने कितने टेबल को सोल्ड आउट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन हमारा वापस बन गया। देखिए अब आपको पता चल गया मैंने 9,000 की बात क्यों की, क्योंकि 9,000 इसका लॉस हुआ है तो प्रॉफिट भी उसको करवाना पड़ेगा 9,000 रुपीज का ही। तो मैं क्या लिखूंगा कि 500 रुपीज प्रॉफिट मिलता है जब वो एक टेबल बेचता है। समझ में आ रही है बात, एक टेबल पे 500 रुपीज प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कि अगर इसको 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं कि इसको 9,000 प्रॉफिट हो गया, सपोज कर लिया, तो फिर कितने टेबल उसने क्वेश्चन मार्क जितने टेबल सोल्ड आउट किए होंगे बच्चों। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो, लुक 9,000 make a pair with 1 and 500 does not make pair with any number that question mark again here. So we can put the 9,000 multiplied by 1 in the numerator. So it simplify and divided by 5,000 in the denominator. Okay. So it's 0 0 cut and we know that 18 5 are what happened, 18 5 are 19 happened and again 5 5 we cut, तो 18 बन जाए कितना हुआ 18। So 18 is what, it is my number of table, 18 is nothing but it is the number of table। क्लियर बच्चों, यानी फर्नीचर वाले ने अगर 18 टेबल बेचे होंगे तभी वो 60 चेयर बेचेगा। जब वो 60 चेयर बेचेगा
और उसको 9,000 रुपीज का लॉस होता है, ये तो लॉस है, लॉस, ठीक है, 9,000 का लॉस होता है, तब उसको 18 टेबल भी बेच देने चाहिए अगर उसका जो मार्जिन है वो प्रॉफिट में भी ना हो और लॉस में भी ना हो। अगर उस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करनी है तो उसको 18 टेबल्स बेचने चाहिए। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो 18 टेबल्स पे इसको लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि 60 शेयर पे 9,000 का लॉस हो रहा है, तो 18 टेबल्स पे 9,000 का प्रॉफिट भी होगा। तो 9,000 का प्रॉफिट माइनस 9,000 का लॉस देन इक्वल टू 0। ओके, सो 18 टेबल्स सोल्व किए होंगे, नंबर ऑफ टेबल्स इज 18। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, कितना इजी है मैथमेटिक्स, आप एक पजल की तरह इसको सोचेंगे तो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप सोल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, 9th 10th हमने सोल्व किया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। चलो एक टेस्ट ली गई क्वेश्चन जिसमें थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10। ठीक है, अगर क्वेश्चन राइट हुआ, अगर क्वेश्चन आपका राइट होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो -2 मार्क्स उनमें से काट लिए जाएंगे वापस, इसको कहते हैं -2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, -2 मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे फॉर ईच एवरी रॉन्ग क्वेश्चन एंड एवरी राइट क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स का अवॉर्डेड होगा। ठीक है बच्चों, यानी 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, टोटल है 10 क्वेश्चन। ये सिचुएशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए फर्स्ट थिंक क्या है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट मार्क्स। चलो एक बच्चा है मोहन, मान लेते हैं कि इसका नाम है मोहन। ठीक है, देखिए ये मोहन है, ठीक है, ये मोहन है। अब मोहन ने पेपर दिया, इस क्लास की टेस्ट दी, तो पहले देखे आप पेज नंबर 10 पे देखे और क्वेश्चन रीड करते थे मेरे साथ। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन गेट्स 4 करेक्ट मार्क्स। चलो करेक्ट कितने हैं, 4 क्वेश्चन, कितने, 4 क्वेश्चन क्या है उसके, 4 क्वेश्चन उसके करेक्ट है, 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यानी 6 इनकरेक्ट आंसर दिए उसने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 क्वेश्चन कैसे है बच्चों, इसके इनकरेक्ट है, तो इसका स्कोर कितना हुआ होगा? चलो सोचो आप क्या कर सकते हो। अगर मोहन का एक क्वेश्चन राइट होता तो उसको 5 मार्क्स मिलते, 2 क्वेश्चन राइट होता तो 5 और 5 10 मार्क्स मिलते, 3 क्वेश्चन राइट होता तो 5 5 5 यानी 15 मार्क्स मिलते, और इसके तो 4 क्वेश्चन राइट हो गए हैं। अब आप सोचिए कितने मार्क्स मिले होंगे उसको। यस एब्सोल्युटली राइट, 5 4 20, यानी मोहन का 4 क्वेश्चन राइट होने पे इसके कितने मार्क्स हुए, 20। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, एक क्वेश्चन राइट, ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन राइट होता है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, इसके तो 4 क्वेश्चन राइट हो गए, तो कितना मिला होगा, क्वेश्चन मार्क्स मिला होगा, तो 5 4 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 इट्स गेटिंग 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स मिला होगा उसको। अब यहाँ पे देखिए इस साइड पे 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन इक्वल टू रॉन्ग, यानी एक मतलब इसके 6 जो क्वेश्चन है इसमें 6 आंसर रॉन्ग दिए, यानी 6 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हुए। अब आप सोचिए अगर एक रॉन्ग होता तो -2 मार्क्स, एक होता तो कितना, अगर एक रॉन्ग है, एक रॉन्ग है तो -2 मार्क्स उसको कट करेंगे, और इसके तो 6 रॉन्ग हुए, 6 रॉन्ग हुए मतलब 6 2 12 यानी -12 मार्क्स इसके निकालने पड़ेंगे मुझे। मैं यहाँ से -12 मार्क्स डिडक्ट करूंगा, क्योंकि उसके 6 आंसर के हर एक के अगर 2 में काउंट करूँ तो 6 2 12 यानी -12 मार्क्स मुझे इनमें से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो चलो उसका स्कोर कितना होगा, मैं इस साइड पे मोहन का स्कोर बनाता हूँ। ठीक है, स्कोर कितना होगा बच्चों, 20 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 12 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 20 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना बचता है, देखो 20 में से 12 जाए, ये बचेगा 8 मार्क्स,
यानी मोहन को कितना स्कोर मिला, 8 मार्क्स। मोहन को 8 मार्क्स मिले, ठीक है, ये है मेरा आंसर। देखा इंटीजर्स का कैसा खेल है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स है, ऐसे हमें हर एक वर्ड प्रॉब्लम हैंडल करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, देन व्हाट इज हर स्कोर। आपको अब रेशमा का स्कोर बनाना है कि रेशमा के 5 करेक्ट हुए और 5 इनकरेक्ट हुए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखकर ऐसे देखकर फिर डायरेक्ट जल्दबाजी में आंसर देते हैं कि सर 5 करेक्ट हुए 5 इनकरेक्ट हुए, तो फिर उस बेचारे का 0 स्कोर हुआ होगा। ऐसे नहीं होता, आपको 5 करेक्ट हुए हैं तो हर एक करेक्ट मार्क्स के 5 मार्क्स देने हैं, तो उसके 5 करेक्ट हुए हैं, इसका मतलब 5 5 जा 25 हुआ, और 5 इनकरेक्ट हुआ यानी 5 2 जा 10, यानी 10 नेगेटिव है, तो 25 में से 10 अगर निकलेगा तो होगा 15, तो 15 होगा उसका आंसर। आप लोग अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 के 1 2 एंड 3 बच्चों टेकिंग होमवर्क, ठीक है, आपको उसको होमवर्क में लेना है। 11th एंड 13 ये दोनों भी वर्ड प्रॉब्लम है, सेम टू सेम जो अभी हमने किया क्वेश्चन उस टाइप का है, ट्री का है। ट्री के ऊपर कोई चढ़ रहा है, द हाइट ऑफ ट्री पर्टिकुलर ट्री इंक्रीज इन रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वीक, यानी एक वीक के अंदर जो ट्री है वो 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ करता है, 5 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। आपको बताना है कि ट्री की हाइट कितनी होगी 10 वीक के आफ्टर। देखिए क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 10 वीक इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर। अगर अभी वो 10 मीटर का है तो बच्चों वो 10 वीक के बाद कितना लंबा होगा, टोटल हाइट आपको उसकी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा है अज्यूमिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री इज यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट स्पीड पे वो बढ़ रही है, कोई दिन बढ़ा कोई दिन नहीं बढ़ा ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 13 हॉर्स वाला, वो आपको अपने हिसाब से करना है। 1.2 प्रैक्टिस हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, हमारी प्रैक्टिस 1.2 फिनिश है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 एंड 13 यानी ये 5 वर्ड प्रॉब्लम अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है, ठीक है, एंड सेंड मी वाया थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप।